हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहले हम लोग 2 नंबर जो पॉइंट है अपना, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को। और फिर ए पॉइंट की हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले बी पॉइंट आप लोगों ने कर लिया होगा, तो उसके जो क्वेश्चंस है उन्हीं को हम लोग सोल्व करते हैं। ये जो अपने पास है बी पॉइंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पहले सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ फाइल एक बार फिर से। थर्टी तक के क्वेश्चंस हम लोग कल कर चुके थे। 31 के बाद जो भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछिए। सबसे पहले हम लोग आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और ये बात मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं कि इस चैप्टर में भाई आप लोगों को यहाँ पर जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस खुद को करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान रखिए। दीपक बहुत सारे नहीं आए तो सारे मैं करवाता हूँ, आप तो पूछिए मुझसे। देखिए, यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है ए अपॉन बी, पहले इस चीज को समझिए आप लोग, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो को। क्या आवाज सही नहीं आ रही है क्या? मुझे बताइए ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है या नहीं है। एक बच्चे को आवाज की प्रॉब्लम, ऐसा भी हो सकता है प्रमोद आपकी तरफ साउंड का इश्यू हो। तो बाकी बच्चे भी मुझे बताइए आज की क्लास प्रॉपर है क्या, पहले तो ये बताइए। माइक चेंज करूं क्या मैं? रुकिए तो आप। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, उम्मीद है अब ठीक होगा। उससे पहले एक अलजेब्रा का छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग जान लीजिए, सभी लोग मिलकर एक छोटा कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का। यहाँ पर अगर कभी भी a बाई बी अपने पास हो, इसको बाद में मैं वापस बड़ा करता हूँ, क्वेश्चन को एक बार कोने में मैं पहुंचाता हूँ। और ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग, कभी भी अगर a अपॉन बी है
इक्वल्स टू सी अपॉन डी है। ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी अगर कभी भी हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर सकते हैं क्या? जो भी आपकी डाउट्स हो मुझसे पूछना आप लोग, क्योंकि 30 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा इस चैप्टर में, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला चैप्टर। जब तक पहले से करने की कोशिश नहीं करोगे ट्रिग्नोमेट्री, तब तक नहीं आएगा, याद रखिए। तो पहले कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं, सारे नहीं आए तो जितने एक आधा तो आया होगा उसको छोड़ के मैं सारे बताऊंगा, उसकी चिंता मत करना। सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हो अगर कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो, उससे भी नहीं आया तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन इस टाइम एक अलजेब्रा का छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, क्या मैं दोनों तरफ बराबर में 1 ऐड कर सकता हूं क्या? बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर, दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर सकते हैं। इधर भी 1 ऐड कर दीजिए और इधर भी 1 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ आप लोग बराबर बराबर ऐड कर सकते हो। क्या मैं दोनों तरफ इक्वली सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ए बाई बी और सी बाई डी अगर बराबर बराबर दिया हुआ है तो आपका मन करे तो इधर से भी एक माइनस कर दो और इधर से भी एक माइनस कर दो। बराबर के दोनों तरफ जो मर्जी आए वो आप लोग कर सकते हो। +1 भी कर सकते हो, +2 भी कर सकते हो, +3 भी कर सकते हो, +4, जो मन करे वो आप लोग कर सकते हैं बराबर के दोनों तरफ। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि यहां पर सर क्या गुणा भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बराबर बराबर मल्टीप्लाई, बराबर बराबर डिवाइड, बराबर बराबर ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो मन करे वो कर सकते हो। मेरा मन किया यहाँ पर एक दोनों तरफ जोड़ दूं तो हम लोग जोड़ सकते हैं। मैथ्स बिल्कुल इस चीज को सही मानेगा। तो यहां पर मुझे बताओ, बी अपने पास एलसीएम आ गया और a प्लस बी, यहाँ डी एलसीएम आ गया और यहां पर बन गया c प्लस डी, और यहां से ये जो है a माइनस बी अपॉन बी और ये c माइनस डी अपॉन डी। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट को जैसे ही सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये इधर तो बन जाएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो b से b कट के इधर तो बन जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और इधर बन जाएगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये लीजिए, ये अपने पास बन गया। तो एक बात हमें समझ में आई कि एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, ध्यान से समझिए, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये अपने पास यहां से ये बीच में 2 स्टेप नहीं लिखनी पड़े फिर तीसरी स्टेप, इससे अच्छा इसको याद ही कर लेते हैं हम लोग कि ये एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग योगांतरानुपात बोलना शुरू कर देते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर यानी कि ऊपर वाले में ही नीचे वाली टर्म जोड़ते हैं और ऊपर वाले में से ही नीचे वाला घटाते हैं। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, उसमें चीज मैं आपको वापस भी बताऊंगा। अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट में मैं वापस भी आपको बताऊंगा। मैं यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं, मान लो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कहीं दिया हुआ है और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी दिया हुआ है, तो युगांतरानुपात कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का मतलब अपने पास यहां पर होता है कि ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म जोड़ दो। तो इसमें लगाओगे तो ऊपर a प्लस बी है, नीचे वाली टर्म जोड़ दो a माइनस बी, और ऊपर वाली टर्म में से ही नीचे वाली टर्म घटाओगे तो a प्लस बी। ये लीजिए, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म हम लोग जोड़ रहे हैं और ऊपर वाले में से ही नीचे वाली घटाते हैं। यहाँ a प्लस बी है और नीचे जो अपने पास है वो a माइनस बी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास है c प्लस डी है, प्लस c माइनस डी, और c प्लस डी माइनस सी प्लस डी, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली जोड़ दी और ऊपर वाले में से नीचे वाली घटाते हैं। सर ऐसा क्यों? यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैंने प्रूव करके बता दिया है, a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा। आता तो इस तरीके से है, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि भाई ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म जोड़नी है, ऊपर वाले में से नीचे वाली घटानी है। फिर चाहे अपने पास कुछ भी वहां पर हो, a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, कुछ भी हो, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म हमने जोड़ दी और ऊपर वाले में से नीचे वाला टर्म हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दी है। तो a से a कट गया, b से b कट गया, तो यहां से बचा 2a अपॉन 2b, और यहां से अपने पास क्या बचेगा? देखिए 2c अपॉन 2d। तो यहां से 2 भी अपने पास कट गया है, तो a अपॉन b बराबर
कितना आ गया अपने पास, सी अपॉन डी आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ये चीज बिल्कुल ठीक है। ये लो, तो यहां पर मैं एक चीज रटवाना चाहता हूं, अब आपको क्या याद करवाना चाहता हूं, याद रखिए अगर कभी भी अपने पास ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी अगर हो, तो इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो ये आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी। ये लो, इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाओगे, योगांतरानुपात लगाओगे तो ये आ जाएगा, और इसमें योगांतरानुपात लगाओगे तो उल्टा ये आ जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये जो अपने पास है, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी इसमें लगाते हो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी में अगर लगाते हो, तो ये इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाते हो तो a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ये अपने पास बन जाएगा। ये लो, इसमें अगर सी एन डी लगाते हो तो ये बन जाएगा, और इसमें सी एन डी लगाते हो तो ये बन जाएगा। ये बात याद कर लो, इसको आप लोगों को रटना है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर कभी भी ऐसे है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इधर तो ये लिख दिया और इधर लिख दिया सी बाई डी, तो बताओ इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो a बाई बी आ गया, और इसमें अगर लगाओगे तो c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसमें योगांतरानुपात लगाओगे तो ये आ गया, और इसमें योगांतरानुपात लगाओगे तो ये आ गया। और योगांतरानुपात जो होता है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो जो होता है, वो अपने पास यहाँ पर बराबर के दोनों तरफ लगता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको 5-5 क्वेश्चंस लेता हूं, और उसमें अगर किसी भी बच्चे को 31 से 35 तक, नहीं तो फिर आगे जाएंगे पीछे आएंगे प्रॉब्लम होगी, बार बार वहीं घूमते रहेंगे और क्वेश्चंस की प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगी। तो किसी भी बच्चे को अगर 31 से 35 तक कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। 5-5 क्वेश्चन का हम लोग ये ब्रैकेट रखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आती जाएं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे आप लोगों को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो भाई। उमंग का 31 है, 33 है। दो प्रॉब्लम है, एक अपने पास 31 है और दूसरा अपने पास 33 है। दो डाउट अपने पास हैं। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन करने का तरीका है, एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं उमंग, आसान क्वेश्चन है ये वाला। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 tan स्क्वायर थीटा को मुझे बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर अपने पास है, तो क्या इसको tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, और प्लस अपने पास 2 sin थीटा, और sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। उमंग आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है तो ध्यान देना भाई, समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो ये जो tan स्क्वायर है, इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने यहां पर लिख दिया, और बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास tan स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास ये कितना है, साइन में कोस का भाग दोगे तो 2 tan थीटा, दो बार कोस है तो एक बार कोस इंटू कोस लिख दिया, तो साइन अपॉन कोस तो tan हो गया, और कोस ऊपर जाके कन्वर्ट किस में होगा, सेक में। तो अपने पास यहाँ पर a बाई बी ये लीजिए। ये बात समझ पा रहे हो कि आपने क्या कर दिया है, साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख रहा हूं। तो साइन अपॉन कोस तो बन गया tan थीटा, और कोस ऊपर जाके सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ ये वाला जो फॉर्मूला है ये किस चीज का अपने पास बन गया है? तो आप कहोगे सर ये सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास a बाई बी है तो मुझे बताओ सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर अपने पास होगा रूट a अपॉन बी। ये लीजिए, और मुझे एक बात बताओ, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर रूट a अपॉन बी अगर है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होगा?
सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, क्या अपने पास यहां से ए बाई ये अपने पास चल रहा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या रूट के अंदर बी अपॉन ए होगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब इक्वेशन फर्स्ट को मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा इक्वेशन सेकंड से, तो ऊपर तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहां पर तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस अपने पास टेन थीटा, और यहां पर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये जो क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका उल्टा होता है। और इधर जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो ये ए पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर का रूट ए होता है, तो इधर बन जाएगा ए अपॉन बी। लेकिन हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है, या तो ए की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा पुट कर दो, ए की जगह पुट कर दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और बी की जगह पुट कर दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो, ये लो जिस बच्चे के कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो नहीं समझ में है। या आप लोग क्या कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या आप लोग योगांतरानुपात लगा सकते हो क्या? क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी चाहिए, तो इसमें अगर योगांतरानुपात आप लोग लगाओगे, सी एंड डी अगर लगाओगे, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। और इसमें अगर योगांतरानुपात लगाते हो, अभी भी मैंने आपको रटवाया है, तो क्या डायरेक्ट सेक थीटा अपॉन टेन थीटा सारी टर्म्स लिखने के बजाय क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या? और सेक थीटा होता है वन अपॉन कोस थीटा, और ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन पलट कर ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोसेक में। तो क्या a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मतलब बी ऑप्शन कोसेक थीटा अपने पास आ गया है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे 31, वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, बताओ ठीक है क्या? एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 भाई। मुझे एक बात बताओ, जिस भी बच्चे ने 33 पूछा है, क्या अपने पास यहां से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कोस स्क्वायर थीटा होगा क्या? आपको कुछ जरूर होगा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। और ये सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? क्या सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर भी लिख सकते हो क्या? और इसका रूट अगर अपने पास है तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्या इन चीजों को मैंने 8.89 पॉइंट आपको लिखवा रखे हैं, उनको जाकर जरूर देखिए ताकि ये चीज आप लोग जल्दी कर पाओ जिस बच्चे ने 33 पूछा है। तो यहां से कोस थीटा अपने पास कितना आ जाएगा? कोस थीटा प्लस वन, और साइन थीटा अपने पास कितना आ जाएगा? कोस थीटा प्लस वन। ये ऊपर बचा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये अपने पास चल ही रहा है। तो इस क्वेश्चन में तो जो चीजें आपको याद करवाएं उसको बार बार मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। अब नहीं चीजें करोगे तब तो कैसे ही समझ में आएगा कि अपने पास कोट थीटा, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या 33? बताइए मुझे। सौरव रॉय ने क्वेश्चन पूछा कि सर 35 भी बता दीजिए। 35 भी बता देता हूं भाई मैं आपको। यहां पर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन है कोस से चाहिए भाई। इस टाइप का क्वेश्चन सौरव रॉय अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग एक काम करना, ये अपने पास दोनों तरफ, क्योंकि साइन है कोस से तब आएगा जब इसका स्क्वायर करोगे। और इसका स्क्वायर बताओ, क्या वन माइनस टू साइन है कोस ही होता है क्या? इसका स्क्वायर देख लीजिए आप लोग, या तो आप लोग स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप लोगों को, क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए भाई कि इसको हम लोग बिल्कुल सर इसका स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और इधर वाले का भी स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 5 माइनस टू रूट सिक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख देता हूं मैं आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन अपने पास नीचे की तरफ दो का स्क्वायर 4। तो ये इधर आएगा, उसको उठाकर इधर ले आओ, वन माइनस
3 और 2 5, 5 माइनस 2√6 अपॉन अपने पास 4 बराबर 2 साइन ए कोस ए। तो बताइए एलसीएम कितना आ गया 4, 4 माइनस 5 प्लस 2√6 बराबर 2 साइन ए कोस ए। तो बताओ यहां से अपने पास 2 तो नीचे आ जाएगा और यहां से 2√6 माइनस 1 ही बचा क्या, और 2 नीचे आएगा तो 8 साइन ए इंटू अपने पास कोस ए। ये अपने पास आंसर आ गया है 2√6 माइनस 1 अपॉन 8। ये था क्वेश्चन नंबर 35। बताओ क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या, बताओ। और कोई प्रॉब्लम है 1 से 31 से 35 तक 5 क्वेश्चन में, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन मैं आपको करवाते रहूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स भाई खत्म हो जाए। तो 31 से नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा 32 में भी कुछ पूछ रहा था। 32 में पहले आप लोग यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये है। कोई सा भी आप उससे क्या फर्क पड़ता है इसमें, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ऑप्शन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो ऑप्शन में, ऐसा तो कुछ परेशान आपको कर ही नहीं रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि एक्स है तो ऑप्शन के अनुसार कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी, तो आप लोग वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा ना आपका आंसर। 2 सेक थीटा बराबर क्या अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा क्या। तो यहां से बताइए ये अपने पास सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x आ गया। तो ये जो अपने पास है यहाँ पर ये अपने पास कर्ण होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2x आ गया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, दो मान होते हैं। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो क्या ये देख लो ऑप्शन में है क्या, क्योंकि ये तो आगे पीछे कोई सा भी हो सकता है। हाँ ये सर अपने पास ऑप्शन में है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बाकी इसका ये भी ऑप्शन में है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी ऑप्शन में है भाई, दोनों ही ऑप्शन में है। तो इसको यहां पर देना पड़ेगा कि एक्स का मान दिया हुआ होगा कि छोटा है या बड़ा है। ऑप्शन दोनों ही है, सी भी है डी भी है, तो इसको शायद लिखा नहीं होगा, कंडीशन देगा वो कि एक्स का मान अपने पास यहाँ पर 0 से बड़ा है 0 से छोटा है। क्या है एक्स का मान, वो हम लोगों को 1 से बड़ा है, वो कंडीशन अपने पास 1 से बड़ा है या छोटा है, एक्स का मान वो कंडीशंस लिखी हुई मिलेगी, तो उससे अपने पास शायद इसने कंडीशन लिखी नहीं होगी। चलो अब मुझे बताइए 36 से 40 तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग करोगे तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा। 50 के 50 क्वेश्चंस जो अपने पास हैं वो आप लोगों को लिखकर यहाँ पर करने पड़ेंगे बार 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 बार। देखिए पहले में मैं 45 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, दूसरे में अपने पास 50 क्वेश्चंस हैं। अगर ये 90 क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो ये मान लीजिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में 40% चीजें जो है ना वो क्लियर हो चुकी हैं। फिर तो ई पॉइंट और याद करना है बस आप लोगों को, तो इनको बार बार आपको करना है। जैसे आज संडे है तो संडे को दोनों एक्सरसाइज फिर से लगा डालिए आप, थोड़ी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो याद रखना नहीं दिया हुआ तो ये दोनों ही आंसर माने जाएंगे भाई, चाहे ये वाला भी आंसर सही होगा और ये वाला आंसर भी सही होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो दोनों ही आंसर अपने पास माने जाएंगे, ये आप लोग याद रखिए। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 36, और कोई प्रॉब्लम अगर 40 तक, 36 से 40 तक, तो मुझसे आप लोग पूछिए, मैं आपको बताता हूं। सभी लोगों को जो डाउट है पूछिए भाई। पहली वाली 2 बार लगा ली, बहुत अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, लेकिन सी और डी दोनों हो सकते हैं नजीम उसमें।
37, 39, 40 सारे ही पूछ लिया आपने तो। एक बच्चा 37 पूछ रहा है, एक 39 पूछ रहा है, एक 40 पूछ रहा है, सब पूछ लिए। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1-2 एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा, ये बहुत सुंदर बात दी हुई है। एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक्स साइन थीटा का मान क्या मैं वाई कोस थीटा लिख सकता हूं? क्या ये है एक्स साइन थीटा इंटू साइन की पावर 4 प्लस ये है वाई कोस थीटा प्लस इंटू कोस की पावर 4। और मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों को याद है, क्या प्रत्येक बच्चे को ये चीज याद है क्या कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1-2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा? एक बार जाकर आप लोग देख लीजिए, 8-9 पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं और उसमें मैंने कहा है कि भाई आपकी स्पीड बढ़ती है, इन चीजों को याद कर लो। बताओ आप लोगों को ये चीज याद है क्या जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी? मुझे बताओ, इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि यहां पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन नीचे की तरफ कोसेक थीटा इनटू अपने पास सेक थीटा, ये तो अपने पास चल ही रहा है, ये लीजिए। एक्स साइन थीटा का मान यहां से ध्यान से सुनिए, एक्स साइन थीटा का मान क्या हम लोग वाई कोस थीटा, ये दिया हुआ है एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा, तो एक्स साइन थीटा की जगह क्या मैं वाई कोस थीटा पुट कर सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो सर, इसमें कौन मना करेगा आपको। वाई कोस थीटा कोस की पावर 4 थीटा बराबर, ये तो अपने पास चल ही रहा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 अपॉन कोसेक थीटा इंटू अपने पास सेक थीटा। तो यहां से बताओ दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर दोनों जगह से वाई कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 और बराबर अपने पास ये तो है ही साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन नीचे सेक और कोसेक तो चल ही रहा है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो क्या इससे अपने पास बताओ ये कट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात कट गया है। तो यहां से वाई कोस थीटा बराबर क्या कोसेक ऊपर जाएगा, तो क्या अपने पास यहां से कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा, और सेक ऊपर जाएगा तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोस से कोस कट के यहां से मुझे बताइए वाई का मान क्या साइन थीटा आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर वाई का मान साइन थीटा आ गया है। और वाई का मान अगर साइन थीटा में यहां पर पुट कर दूं तो साइन से साइन कट के एक्स का मान क्या कोस थीटा आ जाएगा क्या? y का मान अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूं यहां पर तो साइन से साइन कट के x का मान आ जाएगा कोस थीटा। तो बताइए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्या अपने पास x का मान तो है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर और y का मान है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यहां से कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहां से अपने पास 1 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। जिस बच्चे ने 36 पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा अगर आप लोग इनको 1 बार 2 बार 3 बार इन क्वेश्चंस को करोगे, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। और देखिए आप लोगों ने मुझसे यहां पर मैं पहले भी करवा सकता था, मुझे पहले से पता है कि बच्चा लगभग क्वेश्चन पूछेगा। 30 से जब मैंने यहां पर करवाए 31 से 35 तक आपने पांचों ही पूछ लिए थे, 31 भी, 32 भी, 33 भी, 34 भी, 35 भी, इसमें से आपने 4 पूछ लिए। तो मैं 10 में से आप लोगों को पहले भी मुझे तो पता ही आप पूछोगे, तो मैं आपको सारे के सारे भी करवा सकता था कि एक क्वेश्चन छोड़ने से मुझे कोई प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि ये वाला चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप लोग इसमें खुद एफर्ट डालोगे। अगर मैं पहले से ही क्वेश्चन करवा के आपको बिठा दूंगा तो फिर आपका दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। मुझसे आप लोग कितने भी क्वेश्चंस पूछते हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले से करके जरूर आओ। अपने आप करोगे तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आपको लगेगा कि मैं कौन सी चीज नहीं सोच पा रहा था, उसके बाद दिमाग में वो चीजें आनी शुरू होती हैं।
तो फिर से देख लेना भाई, 2 बार 3 बार वापस से। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन उससे जरूरी नहीं हमेशा ही सही आए। यहीं से कुछ बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि अपने पास x अपॉन वाई बराबर अपने पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो x का मान ये लीजिए cos थीटा, ये जो दिया हुआ है x साइन थीटा बराबर y cos थीटा। तो x का मान cos थीटा और y का मान साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है अपने पास 1 होता है। तो उससे आंसर भी आ गया। लेकिन कभी कभार आंसर, क्योंकि x का मान cos थीटा नहीं है, x का मान k cos थीटा है, x का मान k cos थीटा है, ये तो रेशियो में मान दे दिया। और y का जो मान है वो अपने पास रेशियो में अगर कोई मान होता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गलती से यहाँ तो k का मान 1 है, मान लो k का मान 2 था तो फिर हमारा आंसर 4 भी हो सकता था। इसलिए अपने पास यहाँ पर इस टाइप से मैंने नहीं बताया। क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो यही क्वेश्चन मुझे यूट्यूब पर बताना हो, समझ पा रहे हो ना आप लोग। अब मुझे रील बनानी है इस क्वेश्चन की, तो मैं क्या करता हूं, देखिए इस क्वेश्चन के दो तरीके, इस क्वेश्चन के दो तरीके अपने पास होते हैं। एक मैं पूरा करके ऐसे दिखाऊंगा, फिर मैं इसको काट दूंगा यहां पर। ना ना, ऐसे एग्जाम में नहीं करना, इस टाइप से करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में आपको ऐसे सोचना है, एक्स का मान कितना होगा कोस थीटा, वाई का मान कितना होगा साइन थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, टिक करके आगे बढ़ो। लेकिन दिक्कत ये है, कभी कभार इसके ऐसे क्वेश्चंस भी, इस टाइप का जो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसके ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसमें एक्स का मान 2 साइन थीटा और वाई का मान 2 कोस थीटा आ जाता है। तो फिर उनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 कोस स्क्वायर। तो मैं तो आपको यहां पर सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि आप मुझसे यहां पर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर k कांस्टेंट आएगा उसका मान, यहां तो गलती से अच्छी बात ये थी कि एक आ गया, और एक आ गया तो अपने पास आंसर बिल्कुल ठीक बैठ गया, वो एक आंसर। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 36। आपने उसके बाद पूछा है 37। 37 में तो आप लोगों को थीटा का मान यहां पर सोचना पड़ेगा कि थीटा का मान मैं क्या पुट कर दूं कि अपने पास यहां पर देखिए सेकंड जो पेपर हुआ है 24 का, ये है 16 साइन स्क्वायर थीटा, 64 साइन स्क्वायर थीटा अपने पास है, ये लीजिए। ये है 64 कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 16। तो इसकी पावर भी अगर 1/2 हो तो 8 बन जाएगा, इसकी पावर भी 1/2 हो तो अपने पास 8 बन जाएगा। 8 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्या अपने पास यहाँ पर 1/2 कब बनेगा, 45 डिग्री पर। साइन स्क्वायर थीटा 1/2 अगर है तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा 1/√2। और 1/√2 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। तो 45 डिग्री पर 1/2 तो 8 बन गया, 45 डिग्री पर 1/2 तो 8 बन गया, 8 और 8 16 है। तो 45 डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 2। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, थोड़ा आपको चीजें भाई अब सोचनी पड़ेंगी क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आप लोग बैठे हो, तो धीरे धीरे चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेंगी। बोलो ठीक है क्या? ठीक है दीपक भाई? बिल्कुल नजीम, वैल्यू पुट करते ही अपने पास आंसर आ गया। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है मुझसे। देखना, जिस बच्चे ने 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो अपने पास याद रखिए, अलजेब्रा है ये। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं। कोई सा ही चैप्टर पहले पढ़ लो, मिक्स होके क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के। तो यहां पर अपने पास साइन थीटा बराबर कितना है बताइए। तो आप कहोगे साइन थीटा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कोस स्क्वायर थीटा हो गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो गया है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं कोस की पावर 6 थीटा। दोनों तरफ पावर 6 कर देंगे। यहां पर कोस क्यों लिखोगे, साइन लिखोगे। दोनों तरफ पावर अगर 6 कर दोगे, साइन की पावर 6 थीटा, इधर भी पावर 6 कर दीजिए, इधर भी पावर 6 कर दीजिए, तो साइन की पावर 6 ये अपने पास बन जाएगा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3, ये साइन की पावर 5 बन जाएगा, क्योंकि पावर आधी तो हो रही है। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ पावर 6 कर रहा हूं। तो साइन की पावर 6 बराबर कोस की पावर 12 है। तो कोस की पावर 12 को साइन की पावर 6 पावर आधी,
यहाँ पर 8 है तो साइन में अगर लिखना है तो पावर कितनी लिखोगे, 3 साइन की पावर 4, और ये कितना है, साइन क्यूब। अभी तक ये चीज मैंने आप लोगों को, क्योंकि अलजेब्रा में मैं पढ़ाऊंगा, तो ये जो फॉर्मूला है ये साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला है। सर हमें तो ये क्यूब का फॉर्मूला पता ही नहीं, तो ये चीज मैं अलजेब्रा में नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। तो 1 का क्यूब अपने पास 1, ये साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान कितना है, 1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया, 0। ये अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 39। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए आप लोग। मुझे एक बात बताओ, 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन है क्या? साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6, ये मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये जो 8 पॉइंट पढ़ाए थे, कितनी बार ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे? अगर आप लोग इनको याद करो आपकी स्पीड बढ़ेगी, याद करो स्पीड बढ़ेगी, याद करो स्पीड बढ़ेगी। तो उनको याद कीजिए, जो बात मैं बोलता हूं उसको आप लोग करो। बोलो ठीक है क्या? शिवानी क्या चीज समझ में नहीं है इसमें? ये क्यूब का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये जो है ये क्यूब का अपने पास फॉर्मूला है, साइन क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास साइन थीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया वो तो अलजेब्रा में आएगा। ये क्यूब का फॉर्मूला है, उसके अलावा क्या चीज समझ में नहीं आई बताना मुझे कि सर ये चीज समझाओ। वो अब आप लोग मुझे समझ में नहीं आया इसके बजाय ये पूछा करो कि सर ये स्टेप कैसे लिख दी, ताकि उस बात को समझा सको। बाकी आ गया। तो ये चीज कितनी बार बोली मैंने, कम से कम 4-5 बार बोली कि भाई अलजेब्रा में आएगा, अलजेब्रा में आएगा, अलजेब्रा में आएगा, ये बात तो समझ में। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में समझा देता हूँ। अब आपको जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो आप लोग लिख सकते हो इसकी जगह 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और ये अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो 1 ही होता है। ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस, रियल में तो ये लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर उसको ध्यान आया कि टेन इंटू कोट तो 1 होता है, तो उसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो टेन इंटू कोट अगर 1 होता है तो आप लोग खुद लिख सकते हो। तो ये 1 से 1 ये तो कट गया, और मुझे बताइए ये तो आ गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और ये जो अपने पास है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का क्या होल स्क्वायर आ गया है क्या? टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बताओ टेन थीटा प्लस कोट थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या आप लोगों को पता है क्या कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा को, ये चीजें मैंने सारी लिखवा दी हैं ताकि भाई बच्चे की स्पीड बढ़े। और टेन थीटा इंटू कोट थीटा को मैं लिखवा चुका हूँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। लेकिन सर ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। बताओ सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर क्या 1 होता है क्या? साइन इंटू कोसेक स्क्वायर 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया, -3। ये अपने पास आंसर आ गया, सी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे बताइए क्या ये चीजें आप लोग सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या इस बात को? उनचालीस अलजेब्रा का क्वेश्चन है लक्षिता, इसको छोड़ दो, अभी नहीं समझ में आया तो। अलजेब्रा है बस, दिया भाई ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी है अलजेब्रा।
अब बताइए कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको 45 तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। 41 से 45 तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट अगर हो तो। उमंग कुमार के एक बच्चा जिसकी प्रॉब्लम 41, देखते ही सबसे पहली ही प्रॉब्लम आ जाती है उमंग को, तो हर जगह पहली प्रॉब्लम उमंग को सबसे पहले ही आ जाता है। देखो उमंग, आप इनको करने की कोशिश ही नहीं करते मेरे भ्राता। यहाँ कोस की पावर 6 साइन की पावर 6 को अभी भी लिखा था 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप जैसे ही देखते हो कि यार ये तो बड़ा है, मैं सर से पूछ लूंगा और मेरा काम यहां पर बताना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका खुद का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है भाई। मेरा काम तो यहां पर चीजें आपको बताना ही है, मुझे तो जितने क्वेश्चंस लेकर आया हूं लगभग क्वेश्चंस करवाना ही है मेरा काम तो। लेकिन रियलिटी में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत लॉस हो जाएगा, फिर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन देखते आपका वहां से छोड़कर भागने का मन करेगा, वहां भी ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। जब तक इनसे लड़ाई नहीं करोगे, लड़ाई नहीं जीत पाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं। बाकी पूरी क्लास में मैं आपको ये 20 क्वेश्चन करवा सकता था आज की क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूं पहले खुद करो ताकि आपको प्रॉब्लम पता लगे। और ये चीज बताओ, नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूं कि इसको ये हम लोग लिख सकते हैं, ये लो, ये कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हो ना कि बिल्कुल ही अजीब क्वेश्चन है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, तब तो हम लोग बात करें। ये तो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए आप लोग ए मान लीजिए, या तो इनटू कर लो कुछ नहीं समझ में आए तो, या इसको ए मान लिया है, ये बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये अपने पास बन गया ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस अपने पास कोस थीटा को ए माना है, तो ये तो ए मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है। ये बात नहीं समझ में आए तो सभी का साइन का तीनों से गुना, कोस का तीनों से गुना और -1 का तीनों से गुना कर दो, ये अपने पास है। तो यहां पर मुझे बताइए, इससे ऊपर वाला तो क्या कट गया है क्या? तो ऊपर तो देखिए एक बच गया, और नीचे मुझे बताइए कोसेक थीटा इनटू अपने पास सेक थीटा, और ये जो है ये क्या है बताओ? ये है 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा। कितनी बार बता चुका हूं बताइए? -1, 1 से 1 कट गया है, तो ऊपर तो बचा एक, और नीचे अपने पास कितना है? कोसेक थीटा इनटू अपने पास सेक थीटा इनटू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब बताओ, साइन से साइन से कोसेक 1 होता है, सेक से कोस 1 होता है, तो आंसर क्या 1/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/2 आ गया है, सी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? तो आप लोग जब भी क्वेश्चन यहां पर थोड़ा बहुत नहीं आए, ऑप्शन की हेल्प आप लोग थोड़ी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हो, तो उससे 5 मिनट 10 मिनट उस क्वेश्चन में लगे रहो। नहीं तो मेरा काम तो यही है, मैं तो अगले बैच को भी पढ़ाऊंगा, उससे अगले बैच को भी पढ़ाऊंगा, मुझे तो पता है क्वेश्चन करवाने। लेकिन ये आप लोग याद रखिए भाई। तो यहां पर ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 41, और पूछिए 45 तक कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं भाई। कोई भी बच्चा कोई डाउट है पूछिए। सौरव रोय को 45, 45 में सौरव, अब फिर से अब ये अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर का मान निकालना आना चाहिए। अब आपको यहां से एक्स स्क्वायर और प्लस अपने पास ये जो कंडीशन दी हुई थी ना, सीडीएस 2023 का पेपर देखोगे तो ये शायद π/4 दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा चेंज करना भाई, ये जो कंडीशन दी हुई है ये π/4 तक दी हुई है। तो मुझे बताइए √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 बराबर 0। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, ऐड इनटू अपने पास करने पर तो √3 आना चाहिए, और ये अपने पास ऐड करने पर ये आना चाहिए। तो दो संख्या -√3 और -1 ही होगा क्या? तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो कोड थीटा के दो मान आ गए, एक तो आ गया √3 और एक आ गया 1। तो अगर √3 लोगे तो अपने पास ये होता है कितना? 30 डिग्री पर, और अगर आप लोग यहाँ पर 1 लोगे तो ये होता है 45 डिग्री पर। तो यहां पर अपने पास थीटा का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर इसने 0 से अगर π/4 तक कहा है तो ये वाला कंडीशन कट जाएगी, और 30 डिग्री साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो दोनों ही अपने पास आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान अगर 30 डिग्री पुट करते हो तो 1/2,
और 30 डिग्री पुट करते हो तो √3/2। तो आंसर जो अपने पास आ गया है √3 + 1/2। ये अपने पास दोनों ही बी और सी दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। तो यहां पर याद रखिए ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, अब ये बात मैं यहां पर पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारा टाइम चाहिए। तो ये चीज अलजेब्रा की है, यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने पास अलजेब्रा का है। बताओ ठीक है क्या? अंकित, कल ही बैच इनरोल किया है क्या आपने? कल कैसे कर लिया भाई? इन्होंने बंद नहीं किया क्या बैच को अभी? कल तो एनरोल मत करो भाई इस बैच में। अब आप यहाँ पर एक दो चैप्टर जो है ना वो रिकॉर्डेड देखो अंकित। अगर कल आपका गलती से एनरोल हो गया है भाई, नेक्स्ट चैप्टर से आप मेरे साथ आओ, ये वाला चैप्टर छोड़ के इसमें आप एक काम कीजिए कि बाकी सब्जेक्ट जो है ना जीके वगैरह पर ध्यान दे लो, या रिकॉर्डेड कोई भी टॉपिक जब शुरुआत से नहीं पढ़ोगे तो मैं समझा नहीं पाता हूँ मेरे भाई। तो आप क्या करो, या तो रिकॉर्डेड देख लो पहले वाले 4 जो क्लास 5 क्लास हमारी हो चुकी हैं, या फिर नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू हो हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक तक मैं आपको इसको करवा दूंगा, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई। उसमें नए टॉपिक में ही आप लोग करना। सर संडे टॉक नहीं, आज संडे टॉक नहीं आएगा शिवानी, नेक्स्ट को करते हैं। और बताइए कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है, 45 भी हो गया है। तो अब अगर कोई दिक्कत है 41 से 41 से 50 तक तो और पूछिए। ये कुछ अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं जो थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी एक बार। जिन बच्चों को अलजेब्रा में दिक्कत है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं तो समझा दूंगा, अलजेब्रा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं ही, तो यहां पर उस चीज को एक बार रोक रहा हूं। 50 तक कोई दिक्कत है तो मुझसे आप लोग पूछिए। 50 तो शायद कोई 50 नंबर में भी सेम ही पूछ लिया भाई। 1/cosec θ - cot θ 1/sin θ बराबर x है, तो पूछ लिया है कि बताओ इसी का मान क्या होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों से पूछे कि cot θ का मान क्या होगा, और ये क्या cot θ ही बनेगा क्या? तो cot θ का मान x ही होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या पूछ ले कि बताओ tan θ का मान क्या होगा, ये तो दोनों सेम ही दे दिए ना, तो यहाँ पर x ही आ गया। cosec θ - cot θ ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? cosec θ + cot θ माइनस अपने पास cosec θ। तो cosec से cosec कट के x का मान क्या cot θ आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है। तो आगे अगर कभी इसकी जगह cot θ पूछ ले तो वो अपने पास x आ जाएगा। या अपने पास यहाँ पर प्लस कर लीजिए। एग्जाम में एक बच्चा कह रहा सर प्लस था, तो प्लस अगर कर लोगे तो मुझे बताइए ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ प्लस कर लीजिए जो पूछा है, ये दिया हुआ है और ये हम लोगों से पूछा है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ऊपर जाएगा तो मुझे बताइए क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। और ये ऊपर जाएगा तो माइनस कोसेक थीटा अपने पास है ही, तो कोसेक से कोसेक कट गया, माइनस कोट थीटा अपने पास आ जाएगा, और कोट का मान एक्स है तो यहाँ पर आंसर क्या माइनस एक्स आ गया है क्या? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 50 में दोनों जगह ही सेम दे दिया, तो आपको यहाँ पर सही कर लो, जो पूछा है उसमें प्लस का साइन लगा दो। बताओ ठीक है क्या? जो पूछा है उसमें प्लस का साइन लगा दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 में। तो आप लोग यहाँ पर सचिन रावत की प्रॉब्लम है 46 और 48। सचिन अगले में लिख दिया 49 और 46, कौन सा भी 49 और 46 है क्या? देखिए दोनों ही मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले मैं बताता हूं 48। दोनों ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिए, प्रत्येक बच्चा एसएससी का और सीडीएस का दोनों का ही ये फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को पहला तरीका देखिए, मैं पीछे आता हूं, ये रहा। ये जो क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्रत्येक बच्चा ध्यान देना भाई, +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 अगर है तो हम लोग साइन थीटा प्लस कोस थीटा +1 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा
प्लस 1 से, और ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए बैठकर। पूरी बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे नहीं सर, सीडीएस का भी फेवरेट क्वेश्चन है और एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। कम से कम दोनों में तीन चार बार आ चुका है, अलग अलग घुमाकर, कभी कुछ देकर, कभी कुछ देकर, कभी कुछ देकर, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन अपने पास आता है। तो याद कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग साइन का सभी से इंटू कर दो, कोस का सभी से इंटू कर दो, 1 का कर दो, ऐसे ही इनका सभी से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को करना क्या है। ध्यान से सुनना पूरी बात, उसके बाद कोई दिमाग में हो तो क्वेश्चन मुझसे पूछना। ऐसे ही जब आप लोग यहां पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 हो तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1। और ये क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1। ऊपर से कोस एलसीएम लोगे तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे कितना हुआ, साइन थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा। ये लो, अब ऊपर नीचे वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई कर दो साइन और कोस से, फिर से वापस यहां पर जैसे ये ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, तो इंटू कर दो साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 से, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 से। तो ये जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टेन और कोट का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो तो साइन और कोस में लाते हैं, लेकिन अब की बार क्वेश्चन को साइन और कोस में अगर ले आए तो फिर मल्टीप्लाई करते टाइम क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो पर्टिकुलर इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, पूरी बात अच्छे से ढंग से समझना। मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूं। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर इसको साइन और कोस में बदलने के बजाय क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो मुझे बताओ, -1 की जगह ये आगे ले जाओ -1, क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, बताओ। और इसकी जगह भी आप लोग क्या लिख पाओगे, अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, टेन थीटा माइनस अपने पास सेक थीटा। ध्यान से समझना भाई, पूरी बात सुनना। तो मुझे एक बात बताओ, -1 की जगह ये ऊपर जो चल रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और -1 की जगह क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन, यहां पर नीचे क्या चल रहा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। ऊपर से बताओ कॉमन क्या आ गया, तो आप कहोगे सर ऊपर से कॉमन दोनों जगह से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ रहा है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा अगर कॉमन लोगे तो यहां से कितना बच जाएगा, यहां से अपने पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 बच जाएगा, यहां से तो 1 बच जाएगा, और यहां से बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन, नीचे ये चली रहे 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा। तो यहां से इससे अपने पास ये कट गया, और टेन थीटा प्लस सेक थीटा को, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो एलसीएम आ गया अपने पास कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा। और बताओ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या ये अपने पास एक्स ही दिया हुआ है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक्स ही अपने पास दिया हुआ है। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, क्या ये बात मैंने क्या समझा दी, पहला तरीका। दूसरा एक और तरीका मैं आपको, पहला तो देखिए साइन और कोस वाला था लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को साइन और कोस में बदलने के बजाय इसी में सोल्व कर लो। क्या पहली बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ बिल्कुल अंकित। ठीक है,
अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आप लोग मुझे एक बात बताना, सभी लोग मिलकर देखना। इसका एक और बढ़िया तरीका मैं बताता हूं। एक बच्चा कह रहा है 10th का भी ये फेवरेट क्वेश्चन था 10th में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं, ये एक तो साइन कोस में बदल सकते हो, एक इसमें बदल सकते हो। एक बढ़िया तरीका मैं बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग कहीं पर अगर a प्लस बी अपॉन अगर x है, तो क्या दोनों के साथ अलग अलग भी ले सकते हो क्या एलसीएम को? एलसीएम को क्या a बाई एक्स और b बाई एक्स भी लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/cos और साइन अपॉन कोस प्लस टेन थीटा। ये बात बताइए, क्या हम लोग सभी लोग ऐसा लिख पाएंगे क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स? बताओ क्या लिख सकते हो क्या इस चीज को? बताओ सभी लोग। पहले वाला तरीका नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मुझे 48 का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं भाई जितेंद्र कुमार आपको। मुझे एक बात बताओ, इस चीज को क्या मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूं, कोस 1/कोस और साइन अपॉन कोस? तो मैंने यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिया। बताओ ठीक है क्या? छोड़ दो इनको, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हटाओ। कोई चीज समझ में ही नहीं आई, क्या फायदा उसका समझाने का? ये बताओ सभी लोग मिलकर, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर एक्स है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/x होगा। तो यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान तो क्या लिख सकते हो आप लोग? एक्स लिख सकते हो। और नीचे क्या लिखा जा सकता है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा, क्या माइनस 1/x होगा क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपने पास एक्स दिया हुआ है, 1/cos का मतलब सेक, साइन अपॉन कोस का मतलब टेन, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये होगा। लेकिन नीचे तो टेन माइनस सेक है, तो टेन माइनस सेक माइनस कॉमन लोगे तो -1/x। तो ऊपर हो गया अपने पास x-1, और नीचे अपने पास यहां से अपने पास माइनस एक्स अगर एलसीएम ले लें, तो बताओ -1 अपने पास प्लस एक्स, क्या यही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक सर यही हो गया है। तो x-1 और नीचे वाले को भी पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लो, नेगेटिव बाद में, अपॉन एक्स। ये इससे तो ये कट गया है और एक्स पलट कर ऊपर चला गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब दूसरा तरीका बताओ समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात अब तो आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने पूरी एक एक बात देखिए पूछी है और फिर तो वैल्यू पुट की है, आगे कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। एक बच्चे ने क्वेश्चन 46 भी हम लोगों से पूछा है, तो आप लोग इसको साइन और कोस में क्वेश्चन कन्वर्ट करने के बजाय हमेशा आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को टेन और कोट में ही रखना। तो यहां पर साइन कोस में दे दिया तो भी टेन और कोट में ले जाओ। तो यहां पर देखो, कोस का भाग दोगे तो टेन थीटा, कोस का भाग दोगे तो -1, और कोस का भाग दोगे तो सेक थीटा। मैंने ऊपर सभी जगह कोस का भाग दे दिया है और नीचे भी सभी जगह कोस का भाग दे दिया है। कोस का यहां भाग दोगे तो टेन थीटा, यहां भाग दोगे तो 1, और यहां भाग दोगे तो सेक थीटा। ये बात बताइए, मैं वापस आपसे पूछता हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन है। देखिए सीडीएस 2022 में भी पूछा है और एसएससी में भी बहुत बार पूछ लेगा ये। 2022 में भी पूछा है और इसी से चेंज करके 2024 में भी सीडीएस में पूछ लिया है। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैंने सब जगह एक एक स्टेप, बाद में लास्ट में कुछ बच्चे एन लिख रहे हैं, और इतना आगे बढ़ने के बाद मैं ये आपसे पूछता हूं कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई, वो क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो मैं समझा पाऊंगा भाई। नहीं तो इसको 5-7 बार देख के, 10 बार देखकर, वापस रिकॉर्डेड 10 बार 20 बार देखकर समझने की कोशिश करना। नहीं तो एन के बजाय अब इतना आगे आने के बाद मुझे बहुत बार नहीं समझ में आता कि अब कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही। जैसे गलती से बैच खुला रह गया, एक बच्चे ने कल एडमिशन ले लिया, तो उसको थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसे पता ही नहीं लगता ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो एक बार बच्चा आ गया वो फिक्स ही रहता है फिर।
बताओ इतनी बात क्या पहली स्टेप सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टाइप के इक्वेशन में तो टेन और कोट में अगर हो तो साइन कोस में नहीं बदलना, साइन और कोस में हो तो सेक और टेन में ले जाओ, कोस का भाग दे दिया है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि एक वैल्यू होती है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर एक्स हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x होगा। तो मैं अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x यहां पर पुट करूं इस क्वेश्चन में, तो x-1, तो नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान है 1/x, तो और मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पुट करना है, या अपने पास माइनस कॉमन लेके माइनस से गुना करो, माइनस सेक थीटा, माइनस से गुना करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/x। तो आगे देखिए कि वैल्यू कौन है, सेक माइनस टेन है या टेन माइनस सेक है? तो आप कहोगे टेन माइनस सेक है सर, और इसकी वैल्यू जो होगी वो -1/x होगी। ये लीजिए, वन तो है ही है, टेन माइनस सेक का जो मान अपने पास होगा सर वो -1/x होगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, आगे सेक माइनस टेन नहीं है, टेन माइनस सेक है, तो इसका माइनस से गुना, माइनस से गुना, माइनस से गुना, ये आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या ये दूसरी स्टेप, एक एक स्टेप अब तो मैं आपसे पूछता रहता हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ सभी लोग। ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं कर सकते शुभम, एक एक पॉइंट में आपसे पूछता हुआ जा रहा हूं। बताओ ये चीज कैसे लिख दी, क्योंकि नीचे आप ध्यान से, कुछ बच्चे ध्यान से देख ही नहीं रहे, और ध्यान से देखोगे तभी मुझे पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पूछोगे स्टेप वाइज, मैं आपके लिए बताता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है एसएससी भी, सीडीएस भी। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है x-1 अपॉन नीचे की तरफ अपने पास यहां से x-1, ये तो मैं एलसीएम ले रहा हूं, अब x-1 अपॉन x, तो इससे ये कट गया, तो x पलट कर ऊपर चला गया, और x किसको माना था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा को। x किसको माना था? इसकी जगह क्या लिख सकते हो? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इसने कहा है कि बराबर में p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा है। तो बताओ आना चाहिए ये वाला, तो क्या Q का मान, P का मान यहाँ पर 1 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और Q का मान भी कितना होगा? 1। तो P प्लस Q का मान पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? 2। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? तो आप लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी आज संडे भी है, मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। आप तो एक छोटा सा काम करना कि ईमानदारी से देखो, सीखना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वापस से 1 से 50 तक के क्वेश्चंस फिर से करो बैठकर, 1 से, अभी जैसे हमारी क्लास खत्म होती है 1 से 50 तक के क्वेश्चंस वापस से बैठकर करने की कोशिश करो, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए। कल हम लोग इसमें थ्योरी आगे की भी पढ़ेंगे, और आगे के थर्ड पॉइंट भी पढ़ेंगे, और थ्योरी भी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, 1 नंबर और 2 नंबर एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स अगर रह गई तो फिर वो रह ही जाती हैं, कभी भी वो खत्म ही नहीं होती फिर ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम। तो 1 नंबर 2 नंबर आप लोग आज वापस से करना, फिर हम लोग कल पढ़ते हैं 3 नंबर और 5 नंबर का जो थ्योरी है थोड़ी सी वो पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।